ट्रंप ने कहा कि मेरा पैसा वापस कर, अमेरिका का एक एक रुपया वापस कर, जो हथियार दिए वापस कर, और हिसाब दे कि उस पैसे का किया क्या। जहां यूनाइटेड नेशन की पंचायत में बैठक में अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन, रशिया, मॉस्को का समर्थन कर दिया। या डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब कहना शुरू कर दिया कि तुम तानाशाह हो, तुम एक मस्खरे, कॉमेडियन और तानाशाह हो। अब यूक्रेन में चुनाव होगा, जिनके पास व्हाइट हाउस वाला पोस्ट नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं वो राष्ट्रपति से कम ताकत की बात नहीं हो। हम बिना युद्ध के खत्म करा देंगे, लेकिन हमको ये सब चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा डॉलर, हमारा हथियार सब लिया है। दर्शकों, चाहे जैसे भी हालात हो, लेकिन हाल ज़ेलेंस्की जैसा नहीं होना चाहिए। आदमी को इतना मजबूर भी नहीं होना चाहिए, और आदमी को इतना पागल भी नहीं होना चाहिए कि केवल एक आदमी के चक्कर में पूरा देश उस हालत में चला जाए जहां फिर से अगर उसको निर्माण कराया जाए, फिर से उसको बनाने की कोशिश की जाए, तो उस यूक्रेन को बनाने में कम से कम 100 साल लगेंगे। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी, और व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, अमेरिका पहुंचेंगे, उससे पहले ही ट्रंप ने यह कह दिया, सुनो, ये जो सपना है तुम्हारा नाटो में शामिल होने का, जरा इसको छोड़ दो। अब बताइए, रूस यूक्रेन युद्ध की लड़ाई कैसे शुरू हुई थी? इसी बात पर कि यूक्रेन चाहता था कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे, तमाम नाटो के देश उसके पीछे खड़े हो गए, अमेरिका पीछे खड़ा हो गया, और अब वही अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा नाटो से क्या लेने देना है, तुम नाटो में नहीं शामिल हो सकते। यही होता है जब आप अपनी लड़ाई, अपने मुद्दे, अपने घर की बात किसी और के कहने पर सुनते, समझते और देखने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी लड़ाई दूसरे के पैसे, दूसरे के हथियार पर लड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे नतीजों की उम्मीद करते हैं, तो हाल इस व्यक्ति जैसा होगा जैसी हालत इस व्यक्ति की है। ये छटपटा रहे हैं, कुलबुला रहे हैं, एकदम बिलबिलाहट है। मैं नहीं सुनूंगा, मैं किसी निगोशिएशन को नहीं मानूंगा, मैं रशिया अमेरिका की बातचीत को नहीं मानूंगा। तो अमेरिका क्या करने जा रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो? ट्रंप ने कहा कि मेरा पैसा वापस कर, अमेरिका का एक एक रुपया वापस कर, जो हथियार दिए वापस कर, और हिसाब दे कि उस पैसे का किया क्या। भाई ने पहले बताया कि मेरे को पता नहीं पैसा किधर चला गया, और अमेरिका ने तो हमको दान दिया था ना, कर्ज थोड़ी दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे अपनी औकात पे आ गए हैं। भाई साहब वहां जा रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं, बल्कि गिरवी भी रखेंगे। गांव देहात में आज भी ये होता है कि आपको पैसों की जरूरत है तो पैसा ले लीजिए, लेकिन इसकी बदौलत क्या करता है, गांव का साहूकार कुछ जमीन रखवा लेता है, कुछ जेवर रखवा लेता है। वही काम अब ट्रंप करने जा रहे हैं। ट्रंप इसको बुलाया है व्हाइट हाउस में, आओ तुम, इससे इसके जमीन का कुछ हिस्सा या फिर वो सब लिया जाएगा जिसके लिए यूक्रेन फेमस है। इसके अलावा आप आइएगा जब अगली स्क्रीन पर, तो आपको दिखेगा भाई, हमेशा से रूस और अमेरिका जिन दो महाशक्तियों में ठनी रहती है, वो देश जो मिलिट्री माइट है, बड़े सैन्य देश हैं, बड़ी सैन्य ताकतें हैं, और हमेशा से अमेरिका जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता रहा, या पेंटागन में बैठे डिफेंस के जितने रिसर्चर हैं वो रिसर्च करते रहे कि भाई अमेरिका को आने वाले भविष्य में किससे सबसे ज्यादा खतरा है, उसमें बार बार इनका नाम आया, व्लादिमीर पुतिन, मॉस्को, रशिया का नाम आया। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन में जब भी कोई वोटिंग की प्रक्रिया होती है, तो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका ने रूस का समर्थन कर दिया हो या रूस ने अमेरिका का समर्थन कर दिया हो। यूनाइटेड नेशन की वोटिंग में ये दोनों देश अलग अलग रुख अपनाते हैं हर विषय पर। अमेरिका जिधर जाएगा, रूस उसके दूसरी तरफ जाएगा। अमेरिका अगर चीन से दुश्मनी रखता है तो फिर रूस चीन का दोस्त है। ये कहानी बहुत जटिल है, बावजूद इसके दुनिया के इतिहास में वो पहली घटना हो चुकी है जहां यूनाइटेड नेशन की पंचायत में बैठक में अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन, रशिया, मॉस्को का समर्थन कर दिया। बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि सब मिलकर ये तय करेंगे कि भाई रशिया जो है यूक्रेन वॉर का दोषी है, व्लादिमीर पुतिन ने गलती की है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, कोई गलती नहीं की, हम रूस के साथ हैं। और जो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में असेंबली में रशिया के खिलाफ आ रहा था, उसकी वोटिंग में अमेरिका ने रूस का समर्थन कर दिया और उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया। ये बात जो है ये बहुत अचरज में डालती है। दुनिया की डिप्लोमेसी में ऐसी कोई और तारीख याद नहीं आती। हाल फिलहाल जब आप सोचेंगे, जहां रूस अमेरिकी संबंधों को देखेंगे, वहां आपको समझ आएगा संभव ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन में रशिया का समर्थन अमेरिका कर रहा है,
वो रशिया जिसके खिलाफ अभी 6 महीने पहले तक अमेरिका के हथियार और अमेरिका के पैसे पर यूक्रेन युद्ध लड़ रहा था, उसी यूक्रेन के खिलाफ जाकर अमेरिका ने रशिया के समर्थन में वोट कर दिया। यह सुनने में बेहद अचरज और अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर आपसे बताता हूं अपने पुराने वीडियोस की तरह, अमेरिका का थिंक टैंक उस कहानी से आगे चल पड़ा है जहां वो रूस को अपना पारंपरिक दुश्मन और अपने लिए भविष्य में खतरा मानते हैं। उनके लिए भविष्य का सबसे बड़ा चैलेंज चीन है, शी जिनपिंग है, बीजिंग है, और वो उस बात की तैयारी में है, वो रशिया से नहीं उलझेंगे। और यही कारण है कि अब तो यूनाइटेड नेशन की असेंबली में खुलेआम एक तरह से रशिया का समर्थन कर दिया गया, और एक तरह से ट्रंप प्रशासन की तरफ से मॉस्को को ये एक गिफ्ट है कि भाई आपको हमने गिफ्ट दिया है, आगे चलकर गिफ्ट दिया है। अब दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर सवाल है कि पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप को क्या क्या गिफ्ट देने वाले हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बगैर यूक्रेन के, बगैर ज़ेलेंस्की के बैठक शुरू हो गई थी सऊदी अरबिया में 2 राउंड की, जिसमें इनको पूछा ही नहीं गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू किया कि मेरा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। इन भाई साहब ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो कोई पैसा नहीं जानते, हमको तो दान में मिला था, हमने तो कोई कर्ज लिया नहीं। लेकिन जब अमेरिका ने यह सब कहना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब कहना शुरू कर दिया कि तुम तानाशाह हो, तुम एक मस्खरे, कॉमेडियन और तानाशाह हो, अब यूक्रेन में चुनाव होगा, इनका गला लगा सूखने कि राष्ट्रपति पद का आनंद ले रहे हैं, उस कुर्सी का आनंद ले रहे हैं, भाई साहब ऐसे आप हटा दोगे। तो इन भाई साहब ने पहले तो कहा कि रूस और अमेरिका केवल यूक्रेन की अनुपस्थिति में जो भी फैसला करेंगे हम उसको नहीं मानेंगे, हम उस पर गौर नहीं करेंगे। लेकिन अब ये भाई साहब चलकर अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका ही नहीं जा रहे हैं बल्कि इस बात पर तैयार हो गए हैं। दरअसल दर्शकों, यूक्रेन के कुछ हिस्सों में बहुत ही असामान्य खनिज मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। इनका उपयोग आने वाली जनरेशन्स के लिए अलग अलग हथियार, अलग अलग टेक्नोलॉजी में अमेरिका करता है। अभी सवाल यह है, ये जितने भी मिनरल्स हैं इनका मैक्सिमम हिस्सा जो है चीन उत्पादित करता है, लेकिन उसका मैक्सिमम हिस्सा खरीदता भी अमेरिका ही है। अमेरिका अपनी जरूरतों का मिनरल्स जो है चीन से खरीद रहा है, और उस निर्भरता को कम करने का एक मौका राष्ट्रपति ट्रंप के पास यूक्रेन में है। वही मौका ग्रीनलैंड में है, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड को हथिया लूंगा, कब्जा लूंगा। वो केवल इसलिए कि ग्रीनलैंड के नीचे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मानव जीवन को बदल सकती हैं। आने वाले दौर में हथियार का और युद्ध का तरीका बदल सकती हैं। ट्रंप का निशाना वहां है, और अब जब इनको वहां बुलाया है तो उन्होंने कहा चलो पैसा तो दोगे नहीं, तो क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या है? पुरानी फिल्मों की तरह जिसमें कहा गया था, शशि कपूर ने कहा मेरे पास मां है अमिताभ बच्चन को, वैसे ही जेलेंस्की ने कहा भाई साहब मेरी जमीन के नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है। तो बोला क्या है? तो उसने बताया टाइटेनियम है, प्लूटोनियम, बहुत सारी चीजें बताई। बोला चलो तो ठीक है, आ जाओ व्हाइट हाउस। मतलब पैसा हमारा ले लिए हो, अब तुम्हारे यहाँ जमीन के नीचे जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो आने वाली जनरेशन्स की जरूरत की चीजें हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत कुछ उन चीजों के बाद बदल जाएगा। अमेरिका उन सब पर अपना कब्जा चाहता है, और यही कारण था कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे थे कि भाई पैसा कहां गया, कहां है पैसा? इतने दिन से पैसा ले रहे थे, हथियार ले रहे थे, वो पैसा कहां है? डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमने पैसा और हथियार नहीं दिया होता तो रशिया तो कब का मार के खत्म कर देता, इनको कब के मार के बर्बाद कर देता। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं, ये देखिए, ट्रंप सेज रशिया कुड डिस्ट्रॉय कीव वेरी क्विकली इफ दे वांटेड टू। रशिया अगर चाहता तो कीव को तबाह कर देता, बर्बाद कर देता, अगर वो चाहते तो। और ये बात कहते ही अब इनके भाई साहब के जेलेंस्की के समझ में आ गई है कि ट्रंप तो रुकने वाले नहीं है। न ट्रंप पुराने वाले जो बिडेन है कि पैसा और हथियार देते रहेंगे, हथियार पैसे पर रोक ऑलरेडी लग गई है। लगातार कह रहे हैं कि अब चुनाव भी होगा। अब आप समझो ना कि भाई युद्ध कौन लड़ रहा है? युद्ध यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध को रोकने या आगे कैसे आगे बढ़ा जाएगा, उस बात पर जो पंचायत हो रही है, उससे यूक्रेन को ही बेदखल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने। ये बात इस आदमी का सबसे बड़ा दर्द है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप इनसे क्या क्या चाहते हैं। जो बुलाया है व्हाइट हाउस, उसमें मिलेगा क्या क्या अमेरिका को? टाइटेनियम मिलेगा, लिथियम मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनकी बात मैं आपसे कह रहा था कि बहुत सारे हथियार। अब जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम वो धातु है जिसके जरिए हाल फिलहाल में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट इंजन बनाया है एलन मस्क ने। आपको पता है कि एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में क्या योगदान है, या डोनाल्ड ट्रंप
कितने ताकतवर हैं व्हाइट हाउस में, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा चुनावी कैंपेन हो या व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, वो बताता है कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहीं भी मस्क कमजोर नहीं है। मस्क एक तरह से दूसरे राष्ट्रपति ही हैं, अमेरिका के अनकहे राष्ट्रपति, जिनके पास व्हाइट हाउस वाला पोस्ट नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं वो राष्ट्रपति से कम ताकत की बात नहीं होती। और यही बात है, यूक्रेन को बुलाया है कि तुम आओ जरा तुमसे मीटिंग कर लेते हैं। अब क्या है कि अगर इस व्यक्ति को क्या मिलेगा, क्या सिक्योरिटी मिल जाएगी, इम्यूनिटी मिल जाएगी कि ठीक है तुम राष्ट्रपति पद पे बने रहो, चलो युद्ध को लंबा खींचने के लिए और हथियार और डॉलर देते हैं। अमेरिका कोई हथियार और डॉलर नहीं देने जा रहा है। यह बात होगी कि ठीक है तुमको जैसे रहना है रहो, शांति चाहते हो तो ये बात हम आगे करते हैं। पुतिन भाई साहब को ये कह देते हैं कि भाई साहब आपने जितना कब्जा कर लिया, अभी तक रशिया ने यूक्रेन के करीब करीब 18% हिस्से को कब्जा कर लिया है। आप समझो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के इतने नजदीक हैं, इतने दोस्ताना संबंध हैं कि ये जितने इलाके हैं, वो चाहे सेवास्तोपोल हो, लुहांस्क हो, डोनेट्स्क, मारियोपोल, इसके अलावा खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, ये जितने जगह है, इन सब पे वो तमाम मिनरल्स मिलते हैं जिसकी बात अमेरिका कर रहा है या जिसका डील डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं यूक्रेन से हो। बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि हम रशिया से तो खरीद लेंगे, अच्छे दाम पर रशिया से खरीदा जाएगा, जबकि जितना भी खनिज यूक्रेन के अंदर है, जो मिनरल्स जिनकी बात हो रही है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, इसके अलावा टाइटेनियम, लिथियम या यूरेनियम का जो हिस्सा है, वो इस वाले हिस्से में जितने में रशिया का कब्जा है, इसमें पूरे यूक्रेन का करीब करीब 40 से 45% हिस्सा इसी वाले इलाके में है। बावजूद इसके इस वाले इलाके को छोड़ने को नहीं कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, यूक्रेन से जो ये कब्जा जो है रशिया को वो छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि हम तो बातचीत में आगे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, इवन मॉस्को ने कह दिया कि अगर यूरोपीय सेना यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश करती है तो हम यूरोप को नर्क बना देंगे। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप एकदम चुप है। अब आप समझिएगा, ये वाला जो खनिज है ये तो रशिया लेकर के उड़ गया, ये जगह भी लेके उड़ गया। इसके अलावा यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उस पर भी एक तरह से अमेरिका अपना कब्जा चाहता है। तुमको बचे रहना है, तुमको रशिया से बचना है, रशिया से लड़ाई खत्म करनी है, हम बिना युद्ध के खत्म करा देंगे, लेकिन हमको ये सब चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा डॉलर, हमारा हथियार सब लिया है। ये आदमी वो निगोशिएशन करने गया हुआ है जो जेलेंस्की साहब है, अभी व्हाइट हाउस जाने वाले। और हाल फिलहाल में जब आप राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या फिर डोनाल्ड ट्रंप की भाषा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि रशिया और अमेरिका तो कभी दुश्मन थे ही नहीं, ये तो बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा दोस्तों कि जब आप अपनी लड़ाई दूसरों के बल पर, दूसरों की ताकत के ऊपर लड़ने की कोशिश करते हैं तो इस व्यक्ति जैसा हाल होता है। जहां आपके पास अब पद नहीं बचेगा, आपके देश का हिस्सा भी बहुत सारा जा रहा है, साथ ही आपके देश के विकास में जो चीजें आपको आगे काम आ सकती थी उन पर भी अमेरिका एक तरह से आपको हथियाने जा रहा है, कब्जा जमाने जा रहा है। और उसमें यूक्रेन कोई कुछ नहीं कर सकता, न यूरोप की ताकतें रशिया या अमेरिका को रोक सकने की हिम्मत रखती हैं।